वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। लेट्स सी। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। कौन है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, कौन आपके साथ जुड़ना चाह रहा है करंटली, करंट टाइम फ्रेम पे। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये इंसान इमोशनली लॉस्ट है, ठीक है, लोनली फील कर रहा है, आप ये कह सकते हैं, अकेलापन है इसके अंदर। और ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये आपको शायद ये कनेक्शन में बहुत कुछ लॉस हो चुका है आप लोगों के बीच, ठीक है, बहुत कुछ, या तो इसकी लाइफ में कुछ ये इसको कोई होप नहीं बाकी बची है, ठीक है। आपको इंटरनेट पे मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग की इंटरनेट पे कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन बहुत सोच समझ कर कनेक्ट करेगा। बिल्कुल, यहाँ पे इंटरनेट की एनर्जी है। कोई ये मैसेज आपको इंटरनेट के जरिए आपको आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये इंसान कुछ टाइम पहले से आपके ऊपर नजर रख रहा हो, ठीक है, थोड़ा सा नर्वस है, कंफ्यूज है, बस आपके साथ एक गपशप लगाना चाहता है, गॉसिप्स करना चाहता है, जानना चाहता है। बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है अपनी लव लाइफ को लेकर और बहुत चूजी इंसान भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आप में, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर कम्युनिकेशन तो होगी, लेकिन आप फुली इसको एक्सेप्टेंस या इसको बहुत श्योर नहीं देखेंगे। भाई ये बहुत इंटरेस्ट लेकर बात कर रहा है, ये बात करना चाह रहा है, लेकिन बहुत नर्वस सा, कंफ्यूज सा, खोया खोया सा इंसान लगेगा आपको, ठीक है। ये इसका कुछ ऐसा हुआ हो सकता है, लाइफ में कुछ हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर काफी ड्रीमी पर्सन है, डीप है बहुत ज्यादा। फैमिली इसके लिए जरूरी है, ठीक है, मैरिज या कमिटमेंट इसका एक ड्रीम हो सकती है शायद। लेकिन ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, चूजी है, ये पार्टनर चूज नहीं कर पा रहा, ठीक है। इंसान के माइंड में बैक ऑफ द स्टोरी चल रही है मैरिज, ठीक है, ये शायद एक मैरिज के लिए सर्चिंग कर रहा है, या मैरिज के लिए ये अपनी लाइफ में लोगों को देख रहा है, ठीक है। ये एक बैलेंस कनेक्शन चाहता है, बहुत ज्यादा इक्वलिटी वाला कनेक्शन चाहता है, ठीक है, और इमोशनल हीलिंग चाहता है। इस तरीके का कनेक्शन सर्च कर रहा है अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास, ठीक है। और ऐसा हो सकता है ये आपके ऑफिस कोलीग में से हो, या आपका कोई बॉस, या कोई आपका कोई टीचर, या कोई आपका ऐसा इंसान जो आपको देख रहा है बहुत टाइम से, समझ रहा है, लेकिन ये इमोशनली खोया हुआ है। ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है शायद, जो पहले एक्सेप्ट नहीं करता था कि आपके साथ और उसके बीच कुछ बन सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक कंसिडर करने लगा है आपको। कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये आपको कंसिडर कर रहा है, मैं आपको ये कह सकती हूँ, ठीक है, डेफिनेटली आपको कंसिडर कर रहा है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। और लिब्रा, जमना, एक्यूरियस, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंसान हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बिल्कुल अननोन है एक दूसरे के लिए, लेकिन ये पर्सन इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से। मैं इतना क्लियर कर दूं, अगर आप इसको नहीं भी जानते, शायद आप इसको जाने तो आपको ऐसा लगे कि काफी मिस्टीरियस है, या खामोश रहता है, या बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट नहीं लेता बात करने में, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सा है, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा श्योर नहीं होता ये, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक फैमिली, ठीक है, मतलब कि मैरिज हर किसी का ड्रीम होती है, लेकिन करंटली बहुत ज्यादा इसके ऊपर ये चीज सवार है, ठीक है। मेल या फीमेल है, कमिटमेंट करना, एक अच्छी फैमिली लाइफ होना, एक इमोशनल पार्टनर होगा ना होना, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट सी है, मेंटल आर्ग्यूमेंट सी है, ठीक है, एक इंटरनल फाइट है इसके अंदर, इसलिए शायद ये अपनी लाइफ को चूज नहीं कर पा रहा, इंटरनली डिस्टर्ब हुआ हुआ है ये इंसान, ठीक है। मूड स्विंग्स होते हैं इस इंसान को, ये ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, लेकिन ये इंसान आपसे बात करेगा, बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा, ट्रस्ट इश्यूज के साथ है, नर्वसनेस, फियर, ठीक है, डीप डाउन इमोशनल डिस्टर्ब। एक इमोशनली ये इंसान डिस्टर्ब इंसान हो सकता है, बहुत इमोशनली खुश नहीं रह पाता, ये वो इंसान है, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है कि इंसान बहुत ज्यादा एक्शन लेने से पहले सोचता है, ठीक है। इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनालिटी हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट ना हो, बहुत ज्यादा एक्सप्लोरिंग ना हो, ठीक है। कुछ लोग आपको लगते हैं बहुत ज्यादा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है, कुछ लोग आपको लगेंगे बहुत इंट्रोवर्ट है ये इंसान, लेकिन वो बहुत एक्सट्रोवर्ट निकलेगा, ठीक है। शक्ल पे और मिस्टीरियस आइज पे मत जाया करें,
और कुछ लोग होते हैं कि बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं लेकिन उनका कहीं कंफर्ट जोन बढ़ जाता है, ठीक है, उनका किसी, जैसे कि आपके साथ वो बात कर रहा है, जरूरी नहीं है वो आपसे जैसे बात कर रहा है वो सबसे ऐसे कर सकता होगा, वो आपके साथ एक एक्सट्रोवर्ड हो चुका है, ठीक है, लेकिन अदरवाइज वो और पूरी दुनिया के लिए इंट्रोवर्ट है। तो कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, किसी एक के साथ बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग, एक मतलब कि एक फ्रेंकली टाइप उनकी एनर्जी हो जाती है, उनको लगने लगता है यार ये एक्सट्रोवर्ड ही है, ये सबके साथ ही ऐसा है। नहीं, उनके कुछ करीब लोग होते हैं, उनका एक लिमिटेड ऑरा होता है, ठीक है, क्योंकि आई फील, ठीक है, क्योंकि आई थिंक मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जब एक फील होता है ना, हम किसी किसी लोगों को क्या हम सेफ हैं, हमें बोलना चाहिए, हम अपनी बात रख सकते हैं, इजीली हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो फिर वो लगता है सामने वाले को यार ये तो काफी एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, मतलब कि पहले वो चेक करते हैं, ठीक है, इर्द गिर्द एक तो बहुत कम लोग होते हैं इंट्रोवर्ट इंसान के करीब, ठीक है, और वो थोड़ा सा अ, उसको खौफ डर होता है, वो लोगों में इतना ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। हाँ, अगर उसकी कहीं पट जाए, बन जाए, फिर वो एक बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप इंसान हो जाता है, फिर लगता है यार ये एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन आप जो कभी कभी ऐसा लोग होता है बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप इंसान होगा, आपके सामने आके बैठेगा, काफी आंखें वाखें घुमा रहा होगा, या घुमाएगी या घुमाएगा, या मिस्टीरियस काइंड एनर्जी आप उसको देखोगे, वो बाहर की तरफ काफी एक्सट्रोवर्ट होगा, लेकिन आपके साथ एक इंट्रोवर्ट बिहेव करता है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो आपको अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो पर्सनैलिटी समझा करें, जरूरी नहीं है जो आपके साथ खुलकर बात कर रहा है, जो आपके साथ एक फ्रेंकली हो गया है, जिसको एक कंफर्ट जोन बन गया है, वो सबके साथ ही ऐसा हो, जरूरी नहीं है। कुछ लोग लिमिट्स और बाउंड्रीज बनाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक के साथ बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है, वो एक दो के साथ बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। तो हम जिसको इंट्रोवर्ट समझते हैं ना, वो असल में एक्सट्रोवर्ट ही निकलता है, ठीक है, और जिसको हम एक्सट्रोवर्ट समझ रहे होते हैं वो इंट्रोवर्ट होता है, क्योंकि उसको ऐसा, वो कहीं कहीं अपने आप को सेफ और बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेगा, कहीं कहीं बहुत ज्यादा अपने आप को खुलकर बोलना चाहेगा, हर जगह नहीं। तो ये लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन होती है, थोड़ा सा एक ऑब्जर्व करा करें, आपको पता चलेगा ये ज्यादा फ्रेंड्स, ज्यादा और ज्यादा सर्कल बड़ा होना, जाहिर सी बात है वो इंसान एक्सट्रोवर्ट हुआ, ठीक है, और कम लोग, कम लिमिट, कम इर्द गिर्द लोग होना, कम एक फ्रेंडली होना, या बहुत ज्यादा कम लोगों के साथ गॉसिप्स करना, कम लोगों के साथ बैठना, वो इंसान डेफिनेटली एक इंट्रोवर्ट इंसान है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं, वो कितना ही खुलकर बात कर ले, बस उसकी लाइफ में चंद गिनती के लोग होते हैं जो उसके करीब होते हैं, जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करता है, जिनको वो सच में अपना भी समझता है, ऐसे लोग आई थिंक ज्यादा बेहतर है। एक बहुत सारे लोगों को रखना और किसी का पता ही नहीं है, बात हो गई एक साल में एक बार, बेकार है, ठीक है। तो आई थिंक मेरी पर्सनैलिटी, ऐसी बात नहीं है इंट्रोवर्ट के सारे ही अच्छे होंगे, ठीक है। हाँ, कंफर्ट जोन होता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, किसी को घूमना फिरना एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, बस आई डोंट लाइक। लोगों को अच्छा लगता है घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना, सोचना समझना, ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या चल रहा है। आपके पर्सन काफी नर्वस और कंफ्यूज टाइप इंसान है, ये सच में हो सकता है एक इंट्रोवर्ट इंसान है, ठीक है, आप इसको इंट्रोवर्ट कह सकते हैं। दी एम्पर थोड़ा सा स्ट्रबन टाइप इंसान हो सकता है, काफी चूजी हो सकता है, जो सोच लिया वो सोच लिया, जिस तरीके का इंसान चाहिए वो चाहिए। थोड़ा सा इसके एक लाइफ पार्टनर को लेकर इसकी डिमांड्स हो सकती हैं, थोड़ा सा इसको मतलब कि एक लाइफ पार्टनर ऐसा हो, कुछ वैसा हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी हो, वो वाली एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ये इंसान थोड़ा सा होल्ड बैक करता है, ठीक है, अपने अंदर की बात बासानी कहता नहीं है, काफी ज्यादा टॉकेटिव होगा, लेकिन शो नहीं करेगा, जो कहते हैं ना एक असल बात नहीं बताएगा, जो अंदर जो चल रही है, वो वाली एनर्जी जिसको भी आप डील कर रहे हैं करंटली, ठीक है। ओके, होल्ड बैक करने वाली, जो बात नहीं बतानी वो नहीं बतानी, डेवल की एनर्जी है, थोड़ा सा एक बहुत सोचने वाला इंसान है, बहुत ओवर थिंकर भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसको एक मतलब कि एक को डिपेंडेंट होने से बहुत डर लगता है। ये इंसान मैं आपको इतना बता दूं, एक जंप करने से पहले बहुत ज्यादा सोचने वाला है, ठीक है, फूक फूक कर कदम रखने वाला इंसान है, लेकिन अगर ये आपसे कोई प्रॉमिस करेगा तो वो लॉन्ग टर्म प्रॉमिस होगा, मैं इतना क्लियर कर दूं, ठीक है। ऐसे लोग ऐसे प्रॉमिस बहुत मुश्किल से करते हैं, जब करते हैं तो शायद सामने वाला इतना इंटरेस्टेड हो ना हो, शायद सामने वाला वो आपका साथ भी नहीं दे पा रहा हो, लेकिन फिर भी वो एक अपने, जब तक वो
जब तक वो किसी चीज की जरूरत में है, वो इंसान कितना ही आप उसको डिनाई कर लो, डिस्टेंस पे ले आओ, वो इंसान आपकी उतनी हेल्प जरूर करेगा, उस हद तक आपको जरूर वो आपको सपोर्टिव रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसने एक दफा एक माइंड बना लिया। स्टबन मतलब एक स्टबन प्रोवाइडर प्रोवाइडर बनेगा, तो चाहे आप कितना ही उसको पीछे कर लो, वो आपसे आपके पीठ पीछे जाके भी आपको प्रोवाइड करेगा। अगर वो जो कर सकता होगा वो आपके लिए करेगा। आप उसके लिए कितना ही आप नेगेटिव माइंड सेट के हो जो, कितना ही माइंड प्ले कर रहे हो या कोई गेम खेल लो, वो इंसान फिक्रमंद रहेगा आपका, ठीक है। वो जानेगा, उसको ऐसा ही फील होगा अंदर ही अंदर, यार आप बेवकूफ हो, ठीक है। उसके सब फील होगा कि आप तो ना समझो ना, वो खुद थोड़ी बन सकता है। तो कुछ इस टाइप का इंसान है ये। अगर ये आपसे प्रॉमिस कर लेता है, अगर आप इसके समझ में आ जाते हैं, वैसे ऐसे लोगों के हर कोई समझ में आने नहीं वाला, ठीक है। हर किसी से उनकी नहीं पटती है, हर किसी से नहीं बनती, लेकिन कोई समझ में आ जाए फिर उसके साथ निभाने वाले होते हैं। फिर चाहे वो इंसान कितना ही उस इंसान को अकेला कर देता है, फिर भी वो एक सपोर्टिव रहता है, लविंग रहता है, केयरिंग रहता है, इन्वेस्ट करता रहता है। वो चाहता है यार उसका दिल बहला रहे, ठीक है। मतलब कि उसको किसी चीज की कमी ना हो, उसको वो किसी और की तरफ देखे उससे पहले कि वो इंसान खुद करे। एम्परर हमेशा एक प्रोवाइडर होता है, ये मेल में है या फीमेल में है। ये जब भी आप एक एम्परर पॉजिटिव जब आता है तो वो प्रोवाइड करने के लिए आता है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए आता है। वो कभी वो स्ट्रबल होगा, सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने में स्ट्रबल होगा, ठीक है। वो आपकी केयर करने में स्ट्रबल होगा, वो कभी भी गलत वे में फिर स्ट्रबल नहीं होगा। वो प्रॉब्लम को खुद ले लेगा और आपको फ्री कर देगा, ठीक है। एक एम्परर और एम्प्रेस पर्सनैलिटी ऐसी होती है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ये जो इंसान है अपने आप में खोया खोया है, अपने आप में डिस्टर्ब है, अपने आप में स्ट्रेस आउट है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो अपने हद तक रखेगा, आप तक नहीं आने देगा, ठीक है। लेकिन थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी ऐसा लग सकता है कि चिड़चिड़ा है, बात नहीं करना चाह रहा और आप बिला वजह बात कर रहे हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी आपको मिल सकती है इस इंसान से, कि आप ही हैं जो कोशिश कर रहे हैं, इस इंसान में तो कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा, ये आपको फील हो सकता है, ठीक है। मे बी पॉसिबल है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान आपको लेकर आप दोनों का फ्यूचर क्या रह सकता है इस कनेक्शन में। ओके, डिफरेंट कास्ट कल्चर रिलीजन के हो सकते हैं, या डिफरेंट एज ग्रुप के हो सकते हैं, या ये खुद कोई टीचर हो सकता है, ठीक है। या कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है। बहुत ज्यादा मतलब के इन आप दोनों में से किसी एक को इस कनेक्शन के एक स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड की जैसे कि रियलाइजेशन बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई आपका कोई जैसे कि कोई पास्ट लाइफ कर्मा है जो आपको यहाँ पर आप लोग एक साथ आए, क्योंकि बहुत मेजर अरकाना से कोई ऐसी साइकिल स्टार्ट हो सकती है जो मेजर चेंज लेकर आए आपकी लाइफ में। एक बहुत मेजर टर्न आउट रहे जो आप बहुत फोकस हो जाए, बहुत स्टेबल हो जाए। इसके आने से आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आएगी। जितनी भी अनस्टेबल सिचुएशन थी, जितना भी अनस्टेबल माइंड था, वो सब चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लाइफ बहुत एक बेहतर वे में चेंज होगी, आपके सेल्फ में जैसे कि पॉजिटिव चेंज आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत आपको चेंज करेगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएगा, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग में टाइम लग सकता है फ्यूचर में, ठीक है। थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, या थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। कोई इंसान रिस्क टेकिंग करने में और एक मतलब कि इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में टाइम लगाएगा। कोई इंसान बहुत ज़्यादा सोचने वाला है, टाइम लेने वाला है इस कनेक्शन के लिए। थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कोल्ड भी दिखे ये इंसान आपको, क्योंकि यहाँ पर जो इंसान आपको डील करने वाला है काफ़ी मूड स्विंग से भरा हुआ है, ठीक है। और कोई लॉस, कोई लाइफ में कोई ना कोई एक सिनारियो हुआ है उसकी लाइफ में, ठीक है। और और ये अगर कोई आपका पास्ट है, ठीक है, अगर ये आपका कोई पास्ट है, ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ लर्निंग कर कर आ रहा है, ठीक है, कुछ सीख कर आ रहा है। इमोशनली इसको फील हुआ है कि यार एक इंसान इमोशनल लाइफ में होना चाहिए, तो एक प्रैक्टिकल, ठीक है। ऐसे लाइफ चलती है। अगर दोनों पार्टनर प्रैक्टिकल हो तो कभी भी एक क्लैशेस हो जाएंगे ईगो। एक टाइम होगा कि आपको आपको जो है ना काफी ज्यादा लगेगा यार ये काफी ज्यादा जो है ना एक आइडियलिस्टिक पार्टनर है, बहुत ज्यादा इसके गोल्स हैं, लाइफ में अचीव करना चाहता है जैसा मैं चाहता हूँ वैसी मेरी पार्टनर है। वो काफी वर्कोहॉलिक है, काफी गोल ओरिएंटेड है, काफी एक आइडियल पार्टनर मिल गया। लेकिन एक टाइम आएगा आपको समझ में आएगा नहीं, मतलब कि इस इंसान ने या तो ये चीज ऐसी की है, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इसने अपनी लाइफ में अपने अपने टाइप के इंसानों को डील भी किया है। मतलब कि जब एक कोल्ड वॉर छिड़ जाती है, अगर आप एक तरीके के जैसे कि एक क्लैशेस आ जाएंगे, अगर एक जैसे की पर्सनालिटी आपको अगर जाके कनेक्ट हो जाए। एक इंसान
रिश्ता वो चलता है, एक इंसान बोले तो एक इंसान चुप हो जाए, एक इंसान अगर नाराज हो तो दूसरा इंसान मना ले, ये रिश्ता चलने की कैटेगरीज हैं। अगर दोनों मैं में आ जाएंगे, दोनों ये बताएंगे कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, वो रिश्ते नहीं चलते, ठीक है। उन कोई लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शंस नहीं होते, उनकी एक मतलब कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं बन पाती, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखे करें। कनेक्शन वो बेहतर है जिसमें एक इमोशनल है तो एक प्रैक्टिकल है, एक बोले घर चलाना है तो दूसरा बोले यार बच्चों के लिए जो जरूरत की चीजें है ना वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ ठीक है, घर बनाना है, सेविंग करनी है, लेकिन उनकी जो डिमांड्स है, वो जो चाह रहे हैं, उनके लिए वो इस टाइम वो भी जरूरी है। थोड़ा सा इमोशनल बॉन्ड हो, ठीक है, कि इमोशनल हो, कुछ इमोशनली भी वो डाले। अगर दोनों बोले यार सेविंग करनी है, घर बनाना है, तो प्रॉब्लम है ना, मतलब कि जो आप लोग के बीच एक किड्स हैं या जो आप लोग के पेरेंट्स की जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी तो फुलफिल करना पड़ेगा। बहुत प्रैक्टिकल साइड पे जाके बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है चीजें, बहुत इमोशनल साइड पे जाके इमोशनल हो जाती है। तो कॉम्बिनेशन एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल और इमोशनल इंसान का होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो एक इमोशनल पार्ट निभाएगा अपनी तरफ से अच्छा सा, आई थिंक सो। फीमेल फिगर इमोशनल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जितना इमोशनल होगी ना, वो उतना अपने बच्चों से और अपनी घर से, अपनी जिम्मेदारियों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कनेक्टेड होगी, ठीक है। मतलब कि उसकी डील होगी, वो कमिटेड होगी, ठीक है, आपसे भी और किड्स से भी, घर से भी। तो यहाँ पर एक चीज है, एक यिंग और यांग, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। मेल्स स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, होते नहीं है इतने, ठीक है, क्योंकि उनको बाहरी दुनिया में डील करना पड़ता है, बाहरी लोगों को उनको फेस करना पड़ता है, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, नहीं होते। सॉफ्ट होते हैं वो भी, वो इतने सॉफ्ट नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना आपको शो करते हैं। हाँ ठीक है, ये और वो और वो और वो, एक कम टाइम की उनकी ये एक वो रहता है। हाँ कभी गुस्सा करें क्या है, क्योंकि उस इंसान को नहीं पता होता, वो इंसान एक एग्रेशन में ज्यादा रहता है, क्योंकि उसके लिए एक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाहर की हर प्रॉब्लम्स को फेस करना, रिस्पॉन्सिबल होना, चीजों को डील करना, वो एक एग्रेशन ले आता है कहीं ना कहीं से, उसके अंदर उसकी एक पर्सनैलिटी का पार्ट है एग्रेशन। और फेमिनाइन का पार्ट है इमोशनल। वो कितना स्ट्रांग बनने, आपको कहीं ना कहीं उसकी एक इमोशनल साइड दिखी जाएगी। एक अच्छी फीमेल की बात कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं एक लैक कर जाएगी, कितना ही वो आपसे स्ट्रांग बदला लेने पे भी आ जाए, एक सब, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो साइड हो जाएगी, इमोशनल हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, बोलेगी नहीं, नहीं कर सकती वो, ठीक है, वो नहीं कर पाएगी बुरा। तो ऐसी वाली एनर्जीज होती है। तो यहाँ पर ये इंसान में से कोई ना कोई एक बहुत इमोशनल रहने वाला है इस रिश्ते में, और एक बहुत शायद प्रैक्टिकल रहने वाला है, एक प्रैक्टिकली एक्ट कर सकता है, प्रैक्टिकली डील कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंसान को बहुत ज्यादा विजडम होने वाला है, नॉलेज होने वाली है, इस रिश्ते को एक टाइम से पहले अंडरस्टैंड करने वाली पर्सनैलिटी है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप दोनों किसी इमोशनल लॉस से आए, ठीक है, आप इमोशनल सैडनेस से आए, ठीक है, किसी को खोकर आए या किसी के कोई इंसान गया हो छोड़कर, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो मेमोरीज के साथ आए, ठीक है, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव बदलना, किसी का पर्सपेक्टिव बदलेगा, ठीक है, फिर जाके विक्ट्री आएगी। यहाँ पे कोई लॉस, मैंने कहा देखिए लॉस की एनर्जी है, ठीक है, कोई बहुत लॉस के बाद किसी प्रैक्टिकलिटी, कोई प्रैक्टिकल हो जाएगा, कोई बहुत एक स्ट्रबन एनर्जी, द यहाँ पे द एम्परर है, एक लीडर टाइप पर्सनालिटी में आ जाएगा, बोलेगा नहीं ठीक है, मैं एक मेल हूँ, अब मेल की तरह ही डील करूंगा, मैं किसी सिचुएशन को एक फेमिनाइन की तरह डील नहीं करूंगा। कुछ ऐसी भी एनर्जी आपको मिल सकती है, वो एक किसी लॉस के बाद, किसी बैकस्टेपिंग के बाद इतना एक हार्ड हो जाए कि वो इमोशंस को समझना ना चाहे। तो ऐसी जर्नी रह सकती है आपकी ये, या तो ये किसी का पास्ट है, या तो किसी का आने वाला टाइम है, किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा चूजी और थोड़ा सा डिस्कनेक्ट सा इंसान हो सकता है, ठीक है, और एक बहुत ज्यादा अड़ियल और खड़ूस सा हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका खड़ूसपना आपको टाइम टू टाइम पता चलेगा, ठीक है, अड़ियल इंसान का। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।